नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यानी फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बिहारी लाल जी, यानी फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं, यानी बिहारी लाल जी के बारे में जहाँ तक फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ने इनके बारे में सुना है कुछ ना कुछ, जो काफ़ी फेमस राइटर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो कथन है या फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। यानी फ्रेंड्स इनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चर्चा करने से पहले यदि आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो फ्रेंड्स वहां की मेरी आईडी है अंकित लेक्चरर 99, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने इस वीडियो में कि बिहारी लाल जी से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं थी। यानी फ्रेंड्स इसमें से कौन सी विशेषता है जो बिहारी दास जी के काव्य में नहीं थी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नायिका वर्णन, सेकंड ऑप्शन है चमत्कार प्रदर्शन, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार की प्रधानता एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय भावना है वो यानी कि बिहारी के काव्य में नहीं था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। फ्रेंड्स क्या पंक्ति लिखी गई है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप सामने आया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है व्यंग रूप, सेकंड ऑप्शन है रसिक रूप, थर्ड ऑप्शन है भक्ति रूप एंड फोर्थ ऑप्शन है माधुरी रूप। तो फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई है फ्रेंड्स इसमें कौन सा रूप सामने आया है। तो फ्रेंड्स इसमें भक्ति रूप सामने आया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के गांव का नाम क्या था। यानी फ्रेंड्स जो बिहारी लाल जी थे इनके गांव का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ननकाना, सेकंड ऑप्शन है सोरा, थर्ड ऑप्शन है बसुआ गोविंदपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है राजापुर। तो फ्रेंड्स जो इसमें राइट ऑप्शन है वो कौन सा फ्रेंड्स, तो ये बसुआ गोविंदपुर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बिहारी के वंशधर थे यानी फ्रेंड्स जो उनके वंशज थे वो ग्वालियर छोड़कर कहाँ बस गए थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कटक, सेकंड ऑप्शन है ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है झांसी एंड फोर्थ ऑप्शन है ओरछा। तो कहाँ फ्रेंड्स बस गए थे, तो फ्रेंड्स वो आकर ओरछा में बस गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने केशव के ग्रंथों का अध्ययन कहाँ किया। यानी फ्रेंड्स जो बिहारी दास जी थे उन्होंने केशव के ग्रंथों का अध्ययन कहाँ किया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ओरछा में, सेकंड ऑप्शन है मेरठ में, थर्ड ऑप्शन है शाहजहांपुर में एंड फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या में। तो फ्रेंड्स कहाँ किया था इनके ग्रंथों का अध्ययन, तो फ्रेंड्स ओरछा में किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने किनका शिष्यत्व स्वीकार किया। यानी फ्रेंड्स जो बिहारी दास जी थे उन्होंने किनका जो शिष्यत्व था वो स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रहीम का, सेकंड ऑप्शन है नरहर दास का, सेकंड थर्ड ऑप्शन है नामदेव का एंड फोर्थ ऑप्शन है रैदास जी का। तो फ्रेंड्स किसका शिष्यत्व इन्होंने स्वीकार किया था, तो फ्रेंड्स नरहर दास जी का शिष्यत्व इन्होंने स्वीकार किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के गुरु नरहर दास कहाँ रहते थे। यानी फ्रेंड्स जो बिहारी के गुरु नरहर दास जी थे वो फ्रेंड्स कहाँ रहते थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अजंता में, सेकंड ऑप्शन है मथुरा में, थर्ड ऑप्शन है ओरछा में एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्नौज में। तो फ्रेंड्स कहाँ रहते थे इनके गुरु, तो फ्रेंड्स ओरछा में इनके गुरु जी यानी नरहर दास बाबा जी रहते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने नरहर दास के बाद किसके पास रहकर ग्रंथों का अनुशीलन किया। यानी फ्रेंड्स जो बिहारी ने नरहर दास के बाद किसके पास रहकर ग्रंथों का अनुशीलन किया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बाकीलाल, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है केशवदास। तो फ्रेंड्स जो बिहारी लाल जी थे वो फ्रेंड्स केशवदास जी के पास रहकर ही ग्रंथों का अनुशीलन इन्होंने किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा इंद्रजीत का वैभव नष्ट होने पर केशव के गंगा तट वास करने पर बिहारी कहाँ गई। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है वृंदावन, सेकंड ऑप्शन है मथुरा, थर्ड ऑप्शन है द्वारका एंड फोर्थ ऑप्शन है कोणार्क। तो फ्रेंड्स कहाँ गए थे, तो फ्रेंड्स वृंदावन गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर ऐसे करना चाहिए था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम क्या था जो नरहर दास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया और बिहारी को अपने साथ ले आया। यानी फ्रेंड्स ये ऐसे कौन से उस राजा का नाम बताइए जो नरहर दास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया और बिहारी को भी अपने साथ ले गया। तो फ्रेंड्स वो कौन से राजा थे, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो फ्रेंड्स कौन से राजा थे, तो फ्रेंड्स ये शाहजहां जी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किस राजा के पुत्र जन्मोत्सव पर बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांध दी गई। यानी फ्रेंड्स किस राजा के पुत्र के जन्मोत्सव पर बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांध दी गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अकबर के, सेकंड ऑप्शन है बाबर के, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां के एंड फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर के। तो फ्रेंड्स शाहजहां के
पुत्र जन्मोत्सव पर बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांध दी गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी वृत्ति लेने गए थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नृसिंह, सेकंड ऑप्शन है हरि सिंह, थर्ड ऑप्शन है मान सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है जय सिंह। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स जय सिंह है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस महारानी द्वारा प्रेरित करने पर बिहारी ने राजा जय सिंह के पास अपना दोहा भिजवाया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है महारानी चौहानी, सेकंड ऑप्शन है पद्मिनी, थर्ड ऑप्शन है कनकावती एंड फोर्थ ऑप्शन है इंद्रावती। तो फ्रेंड्स महारानी चौहानी के प्रेरित करने पर बिहारी जी ने राजा जय सिंह के पास अपना जो दोहा था वो फ्रेंड्स भिजवाया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स की नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है ये फ्रेंड्स किसने लिखी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मतिराम, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है रसलीन एंड फोर्थ ऑप्शन है देव। तो फ्रेंड्स इसे किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स ये बिहारी दास जी ने लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो पंक्ति है ये ठीक उसी प्रकार से है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु पंक्ति बिहारी ने किस राजा हेतु कही थी, यानी फ्रेंड्स किसके राजा हेतु कही थी। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहले इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शाहजहां, सेकंड ऑप्शन है नैन सिंह, थर्ड ऑप्शन है जय सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो फ्रेंड्स ये राजा जय सिंह के लिए ही बिहारी दास जी ने कहा था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी कैसे कब थे, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी दास जी थे वो कैसे कब थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है माधुर्य भाव के, सेकंड ऑप्शन है दास्य भाव के, थर्ड ऑप्शन है भक्त भाव के एंड फोर्थ ऑप्शन है रसिक कवि। तो फ्रेंड्स जो बिहारी दास जी थे वो कैसे कब थे, तो फ्रेंड्स ये रसिक कवि थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की मृत्यु कब हुई थी, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी दास जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है फनी की सॉरी संवत 1720, सेकंड ऑप्शन है संवत 1800, थर्ड ऑप्शन है 1820 एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स संवत 1900। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संवत 1720। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य का मुख्य रस क्या है, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी थे फ्रेंड्स उनके काव्य का मुख्य रस क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है वियोग, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार, थर्ड ऑप्शन है शांत एंड फोर्थ ऑप्शन है करुण। तो फ्रेंड्स इनके काव्य का मुख्य रस कौन सा था, तो उनके फ्रेंड्स काव्य का मुख्य रस श्रृंगार था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। क्या फ्रेंड्स पंक्ति है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप सामने आया, यानी फ्रेंड्स इस पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप सामने आया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है व्यंग रूप, सेकंड ऑप्शन है रसिक रूप, थर्ड ऑप्शन है भक्त रूप एंड फोर्थ ऑप्शन है माधुर्य रूप। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा रूप सामने आया, तो फ्रेंड्स इसमें भक्त रूप सामने आया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवत ग्रह शशि जलिध छिति छठ तिथि बांसर चंद चैत्य माख पक कृष्ण में पूरन आनंद कंद। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति है ये किसकी मृत्यु से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है रहीम एंड फोर्थ ऑप्शन है देव। तो फ्रेंड्स ये किसके मृत्यु के उपरांत ये फ्रेंड्स पंक्ति लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स ये देव की मृत्यु के उपरांत ही ये पंक्ति लिखी गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि इनमें रीति यानी कि रीत सिद्धि कवि कौन, यानी फ्रेंड्स मैंने रीत सिद्ध रीत मुक्ति जैसे कवियों के नाम यहाँ पर फ्रेंड्स आएंगे। तो इनमें फ्रेंड्स रीत सिद्धि कवि कौन से हैं, एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिहारी, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है पद्माकर। तो फ्रेंड्स इसमें रीत सिद्धि कवि कौन है, तो फ्रेंड्स इसमें बिहारी जी ही रीत सिद्ध कवि है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी सतसई लिखी गई है उसमें फ्रेंड्स कितने दोहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 512, सेकंड ऑप्शन है 713, थर्ड ऑप्शन है 740 एंड फोर्थ ऑप्शन है 800। तो फ्रेंड्स इसमें कितने दोहे हैं, तो फ्रेंड्स बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल पंक्ति किस कवि के विषय में, यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल ये पंक्ति किस कवि के विषय में लिखी गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मतिराम, सेकंड ऑप्शन है घनानंद, थर्ड ऑप्शन है बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है देव। तो फ्रेंड्स ये किसके विषय में है, तो फ्रेंड्स ये बिहारी दास जी के विषय में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि ससुराल में रहता था, यानी फ्रेंड्स ये काफ़ी कह सकते हैं कि ये ग्रामीण अंचल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने ग्रामीण अंचल में सुना था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कवि ससुराल में रहता था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रसलीन, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो फ्रेंड्स बिहारी जी दास जी ही कवि ससुराल में रहते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है तंत्रिनाति कवित्त रस सरस राग रति रंग, यानी फ्रेंड्स ये जो ये पंक्ति है फ्रेंड्स किसकी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिहारी, सेकंड ऑप्शन है भूफट, थर्ड ऑप्शन है बेन कवि एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा है। तो फ्रेंड्स ये किसकी कवि यानी पंक्ति है, तो फ्रेंड्स ये बिहारी दास जी की
पंक्ति है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इत यावत चली जात उते चली छसा तक हाथ, यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है ये किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गोप, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है सेनापति एंड फोर्थ ऑप्शन है रसलीन। तो फ्रेंड्स ये किसकी पंक्ति है? तो ये फ्रेंड्स बिहारी दास जी की पंक्ति है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं थी, यानी फ्रेंड्स ऐसी कौन सी विशेषता थी जो बिहारी जी के काव्य में नहीं थी? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नायिका का वर्णन, सेकंड ऑप्शन है चमत्कार, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रृंगार प्रधानता। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय भावना है वो बिहारी के काव्य में नहीं था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सेनापति, सेकंड ऑप्शन है बेनी प्रवीण, थर्ड ऑप्शन है दूल्हा एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो फ्रेंड्स ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स किसकी है, किस कवि की? तो फ्रेंड्स ये बिहारी दास जी की पंक्ति है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 29 नंबर, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कहीं व्यू पॉइंट्स पर नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? फ्रेंड्स एक बार दोबारा मैं इसे पढ़ना चाहूंगा एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिहारी, सेकंड ऑप्शन है देव एंड थर्ड ऑप्शन है भूफड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है गोप। तो फ्रेंड्स इसे इस शब्द का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स इसे इस शब्द का सर्वाधिक उपयोग बिहारी दास जी ने किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें सर्वाधिक टीकाएं किसकी पुस्तक पर उपलब्ध हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मतिराम, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है भूफड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। तो फ्रेंड्स जो बिहारी की फ्रेंड्स पुस्तक है उस पर सर्वाधिक टीकाओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई का पर किसका प्रभाव नहीं, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी सतसई लिखी गई है इस पे फ्रेंड्स किसका प्रभाव नहीं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गीत गोविंद, सेकंड ऑप्शन है गाथा सप्तशती, थर्ड ऑप्शन है अमरूक शतक एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्या सप्तशती। तो फ्रेंड्स इसमें किसका प्रभाव नहीं? तो फिर इसमें फ्रेंड इसमें गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं, यानी फ्रेंड्स कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पद्माभरण, सेकंड ऑप्शन है बिहारी सतसई, थर्ड ऑप्शन है कवि प्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है रसिक प्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो बिहारी सतसई लिखी गई फ्रेंड्स वो रीति ग्रंथ नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह किसके आश्रयदाता, यानी फ्रेंड्स जो राजा जयसिंह थे वो किसके आश्रयदाता थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है छत्रसाल, सेकंड ऑप्शन है भूफड़, थर्ड ऑप्शन है बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है देव। तो फ्रेंड्स जो बिहारी लाल जी थे इन्हीं के आश्रयदाता राजा जयसिंह जी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई की टीका नहीं, यानी फ्रेंड्स जो बिहारी सतसई है ये की टीका नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है लाल चंद्रिका, सेकंड ऑप्शन है हरिप्रकाश टीका, थर्ड ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर एंड फोर्थ ऑप्शन है सुबोधार्थ बोधनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुबोधार्थ बोधनी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मुक्तक काव्य, सेकंड ऑप्शन है प्रबंध काव्य, थर्ड ऑप्शन है महाकाव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है चंपू काव्य। तो फ्रेंड्स जो बिहारी सतसई है वो मुक्तक काव्य के वर्ग में नहीं आते हैं, या सॉरी मुक्तक काव्य के वर्ग में आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स जो बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो फ्रेंड्स बिहारी दास जी ने एक ही ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई का रचना काल क्या है? फ्रेंड्स जो बिहारी सतसई लिखा गया फ्रेंड्स उसका रचना काल क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सन 7100, सेकंड ऑप्शन है 1550, थर्ड ऑप्शन है सन 1662 एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स सन 1700। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है सन 1662, यानी फ्रेंड्स 1662 में बिहारी सतसई लिखी गई जो बिहारी के एक प्रमुख ग्रंथों में है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ भी लिखा है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1 लिखा है, सेकंड ऑप्शन है 3 लिखा है, थर्ड ऑप्शन है हाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है नहीं ही लिखा है। तो फ्रेंड्स बिहारी दास जी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जयसिंह ने से कितनी असरफियां मिलती, यानी फ्रेंड्स बिहारी दास जी जब कोई दोहा लिखते थे तब राजा जयसिंह जी उन्हें कितनी असरफियां भेंट स्वरूप देते थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। तो फ्रेंड्स राजा जयसिंह उन्हें एक असरफिया भेंट के स्वरूप में देते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे का भाव पल्लवन अंबिका दत्त व्यास ने किस छंद में किया? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोहा, सेकंड ऑप्शन है रोला, थर्ड ऑप्शन है चौपाई एंड फोर्थ ऑप्शन है कुंडलिया। तो फ्रेंड्स रोला छंद में ही अंबिका दत्त व्यास जी ने इनके दोहों का भाव पल्लवन किया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से किसके दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया था। यानी फ्रेंड्स जो पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से किसके दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रसनीरी, सेकंड ऑप्शन है वृंद, थर्ड ऑप्शन है बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है रसलीन। तो फ्रेंड्स बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती नाम से किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसके दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गोप, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो फ्रेंड्स बिहारी दास जी के दोहों का उपयोग उन्होंने उर्दू के शेरों में किया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस नाम से किया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार सप्तशती, थर्ड ऑप्शन है गाथा एंड फोर्थ ऑप्शन है चंद्रालोक। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका बिहारी रत्नाकर ही राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है यानी 44 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स किसके लिए यह कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। यानी फ्रेंड्स ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं भी पॉइंट में नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सेनापति, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है रसलीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेनापति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रीत मुक्त कवि नहीं है। यानी फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इससे प्रीवियस वीडियो में रीत सिद्ध मुक्त यानी रीत सिद्ध कवि के बारे में बताया था। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि रीत मुक्त कवि कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आलम, सेकंड ऑप्शन है बोधा, थर्ड ऑप्शन है बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है ठाकुर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बिहारी दी रीत सिद्ध कवि है, रीत मुक्त कवि नहीं। यानी फ्रेंड्स रीत सिद्ध कवि ही ये हुए। इसके बाद में फ्रेंड्स जो ये 46 नंबर क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें फ्रेंड्स पंक्ति है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी फ्रेंड्स ये पंक्ति किसके संदर्भ में है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है भूफड़, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिहारी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी को किस विशेषता के कारण गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कल्पना की समाहार शक्ति, सेकंड ऑप्शन है छंद, थर्ड ऑप्शन है रस एंड फोर्थ ऑप्शन है अलंकार। तो फ्रेंड्स इनकी कल्पना की समाहार शक्ति के कारण ही इन्हें गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनके दोहे क्या है रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। यानी फ्रेंड्स क्या ये पंक्ति लिखी गई है कि इनके दोहे क्या हैं रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कबीर, सेकंड ऑप्शन है बिहारी, थर्ड ऑप्शन है घानानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीम। तो फ्रेंड्स ये बिहारी दास जी के लिए ही ये कथन का उपयोग किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रीत काल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पद्माभरण, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार शतक, थर्ड ऑप्शन है बिहारी सतसई एंड फोर्थ ऑप्शन है वृंद सतसई। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिहारी सतसई। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को माना। यानी फ्रेंड्स जो डॉक्टर नगेंद्र थे उन्होंने बिहारी दास जी को या बिहारी लाल को क्या माना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है वक्रोक्तिवादी, सेकंड ऑप्शन है ध्वनिवादी, थर्ड ऑप्शन है रसवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है अलंकार। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ध्वनिवादी। यानी कि फ्रेंड्स डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी जी को ध्वनिवादी माना है। देन फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले बिहारी जी के अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।